मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं अभी पिल्लू खेड़ा खंड के गांव धड़ौली में और यहां पर आज रविदास चौपाल में पूर्व में रहे मंत्री बचन सिंह आर्य जी पहुंचे हैं। गांव में उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में 3 दिन पूरे 15 गांव का वो दौरा करने वाले हैं। अभी उनका दूसरा गांव है, इससे पहले पिल्लू खेड़ा में वो दौरा कर चुके हैं। और जब हम रविदास चौपाल में पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो भीड़ है वो देखते ही उमड़ रही है। पूरे गांव के जो लोग हैं वो बचन सिंह आर्य जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है अपने नेता से मिलने के लिए। और बचन सिंह आर्य जी का ये जो जनसंपर्क अभियान है इसको हम धन्यवाद दौरा भी कह सकते हैं। बचन सिंह आर्य जी का कहना है कि पिछले जो चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया, जो लोगों ने उनका इतना प्यार दिया, उन सब का धन्यवाद करने के लिए वो सब गांव में जा रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनके उन सब से मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं चौपाल के अंदर और देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस प्रकार रूबरू हो रहे हैं, क्या वो गाँव की कुछ समस्याएं भी सामने रख रहे हैं और बचन सिंह आर्य जी जो गाँव की समस्याएं हैं उनका किस प्रकार हल करते हैं। हरियाणा सरकार हमारे 2-3 काम थे गाँव के, उनने पूरे किए हैं। जैसे लाइब्रेरी, ठीक है नहीं, कम्युनिटी हॉल है, ये 3-4 काम थे। वो पार्क का हमने दिए थे, आपने पूरे हो गए हैं। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना है। सरपंच साहब और भी लिख कर दे दियो और अपने जो पोर्टल पर है उस पर आप डाल दो। मुख्यमंत्री जी की पिछली 28 तारीख को मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में, हमारे को बुलाया था कि जिस गांव में जो भी आप पंचायत को कहो कि इस पोर्टल पर डालें और आप उसको एक कागज को ले लो। पंचायत डायरेक्टर, कमिश्नर सभी थे। 4 घंटे हमारे साथ ही उन्होंने खाना खाया। आप गांव के कोई भी जायज मांगे सबसे सलाह करके जो भी आगे की है वो इस पोर्टल पर डाल दो और एक कागज मेरे को दे देना। सारी की सारी मांग आपकी पूरी कराने के यहाँ से आप डाल दो और चंडीगढ़ में जाऊंगा, आपका भाड़ा भी नहीं लागण देंदा, वहाँ जोर लगा। और आप लोगों ने फूलों की, ये पुष्पों की मालाएं देवताओं को दी जाती है। इंसान को भी ये समझ के कि देवता जैसा स्वरूप ही है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जिस भाव से ये माला मुझे पकड़ाते हैं, परमात्मा करे जो इनकी भावना मैं ऐसा ही उतरूं, मैं इनकी नज़रों में गिरूं नहीं, इनकी नज़रों में फेल नहीं हूँ। ऐसी प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूँ, अपने देव सत्य से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस धड़ौली गांव में मैं किस लिए आ रहा हूँ? अभी पिल्लू खेड़ा गांव में था, वहीं जैसे यहाँ पर है चौपाल भरी हुई थी, इसी तरह से आपने, बीजेपी पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, मोदी जी ने, मैं ज्वाइन करा था। अमित शाह ने सोनीपत में, अमित शाह जी ने ज्वाइन करा था। बीजेपी में हूँ, मैं गोलमोल नहीं करता कभी। और उन्होंने ज्वाइन करा था तो मेरे को टिकट दिया था। पहली बार में टिकट दिया, मैंने उनको बहुत धन्यवाद किया इस बात के लिए। आप लोगों के जो वोट आते रहे हैं, आपकी जो वोट की शक्ति है, जात पात से ऊपर उठ करके भी आपने मुझे 54,000 वोटों पर लेके गए और उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि बीच में कोरोना हो गया था, दुख में, सुख में, विवाह शादी में तो मैं आता रहता हूँ, कभी टाल नहीं करता। आज तो स्पेशल 15 गांव के दौरे हैं ये 3 दिन में। मैं आपका उस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथियों ने खूब जोर लगा करके मेरे को वोट दिए थे। और मैं नजरें देख रहा हूँ धड़ौली गांव की कि आगे इसने 4 गुना करोगे, दुगुना नहीं 4 गुना करोगे। मैंने भी बेरा है, 32 साल हो गए मुझे। भैंस का काटड़ू बता देता, देख के उसकी आंखों को गया मिलेगी कि नहीं। जब ना मिलनी हो तो जिसकी भैंस और काटड़ू है वो तो दूध के लिए उसको दिखाता है, किसी तरह भैंस ने पोसा दे और काटड़ू पीछे जावे। और जब मिलनी हो नजर देख के जोड़ा चढ़ा के भी भैंस के थनों में बढ़ जाएगा।
मने इन नजरों का बेड़ा लाग रहा है, इधर से इधर लगे कि भाई 4 गुना वोट करोगे। आपने भी पता है बहुत मेहरबानी है। अरे भाई कहोगे तो चुनाव लड़ूंगा, मगर लड़ूंगा सफेद दौल कैसे, पिल्लू खेड़ा से और बाहर से नहीं लड़ता। जो लड़ूंगा जिताओगे ना, बता दो भाई, कहो तो मैं लड़ूं। नहीं तो एक बात समझ लो, यह बड़ी बीमारी है जात पात की। मैं 36 बिरादरी का आदमी हूँ। अगर जात पात की बात मानूं तो संभाल का लवाई 48,000 वोट है, एक तरफा पड़ा मेरे सिस्टम ने देख के। मगर 2,5-3 हजार वोटों में पैदा हुआ, 54,000 वोट आपने दिए। हर बार वोट मेरा बढ़ा है, घटा नहीं है कभी भी। बीजेपी का टिकट पीछे भी था। आदरणीय बहुत बड़ी लीडर थी हमारी बहन जी सुषमा स्वराज, उसकी बहन जी वंदना चुनाव लड़ रही थी। और भाई जाति पर लेकर चले तो ब्राह्मण समाज के 28,000 वोट हैं। मैं जिनमें पैदा हो रहा वो 2,500 हैं। अगर जात पात पे चले तो बहन जी के वोट मेरे से ज्यादा आने चाहिए थे ना भाई। 27,500 वोट आए थे आसपास। जहां भी आप जाओगे एक बिरादरी के नहीं, जैसे यहां देख रहा हूं 36 बिरादरी के व्यक्ति आपको चौपाड़ा में लाड और प्यार से बैठे हुए मिलेंगे। ये राजनीति असली, जिसको राजनीति बोलते। और राजनीतिक आदमी किसी एक जाति के नहीं होते, ये जमात के हुआ करते हैं। अगर राजनीतिक आदमी भी सच्चा है और आपको भी परख है तो ड्राइवर हमेशा अच्छा लेकर चलो, नहीं तो भाई मुंडी मार देगा, खुद भी मरेगा और सवारियां ने भी मारेगा। पाथरी तो उल्टे नहीं आ सकते। कोई भी किसी का बालक को अच्छी गाड़ी चलाता है तो उसको दो दिहाड़ी उसको लेके जाओ साथ कि भाई हम तो ला देंगे 10 करोड़ की दिक्कत है बहुत, हमारे बड़े बड़े वो हैं हैचरियां रोड है। अरे भाई लगा देंगे, कितने दिन वो चर मैं शराब के कट्टे नहीं दे सकता साथियों। मैं आपको रोजगार दे सकता हूं दिशा दुआ करके, शिक्षा दे करके, ईमानदारी से रोजगार के लिए प्रेरणा दे सकता हूं। मैं आपको इलेक्शन में पैसे नहीं दूंगा चाहे कोई जोर लगा ले। मैं आपको इज्जत और सम्मान दूंगा कि आपके मेरे समय में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अगर मेरे किसी भी किसान मजदूर व्यापारी दुकानदार किसी की तरफ भी नाजायज अगर उंगली करेगा तो यहां नहीं मिलेगा उसको मेवात, और मेवात से पार भी जाएगा। मैं आपको इज्जत दे सकता हूं। पहले भी 2 बार बना हुआ आपके बीच में रहा हूं। मेरे आदमी को कोई चौराहे पर नाजायज नहीं रोक सकता था। वो कादे तारी साहब से मिलकर के आया हूं। प्रशासन समझ जाता था कि ईमानदार उसके साथ साथी हैं। कोई रुकावट और कोई दिक्कत नहीं। नाजायज तौर पर मेरा व्यक्ति 400 रुपए की दिहाड़ी करने वाला है किसी भी जाति का, वो किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, बेभय होकर के वो अपनी दुकान चलाना, बेभय होकर के अपना ट्यूबवेल बिजली मीटर और चीजें बेखौफ होकर के एक बार खोल करके वो सोता था और सोएगा। अगर किसी ने हरकत करी तो वचन सिंगारी है, वोटों का लालच आगामी नहीं करता, न्याय करता है और अपराधी को सजा दुआ करके रहता है चाहे कुछ भी हो। आपकी वोट की कीमत 1800 वोट उधर सारे थे। आज धड़ोली की इस चौपाड़ में आया हूं। अगर इस बात में नहीं होते वो 1800 वोट उधर से इधर आ जाते तो आज सारा प्रशासन इस सरपंच साहब के आप लोगों के इर्द गिर्द को होता, या एडिया बस्ती मिर्ती डीएसपी एसडीएम प्रशासन वीडियो सारे आपका भाई मंत्री बनता और आपके यहाँ चौपाड़ में मेरे से पहले आ जाते, कहते बताओ किसकी पेंशन में दिक्कत है, बताओ किसके कार्ड में दिक्कत है, सरपंच साहब और पंचायत बताओ और कितने काम हैं। आम आदमी से भी पूछते ताकि बचन सिंह आर्य जब तक आवे ने राजी कर लूं हर कामों में। उन्हें यूं नहीं पता मैं 2 मिनट के लिए राजी नहीं होता, फिर भी पूछा करूं भाई थारा काम हुए कि नहीं हुए।
साथियों, अगर जिताने की, अगर चुनाव लड़ने की कहते हो, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा तो जब तक जीऊंगा। 8-7 हल्के हैं जहां से मुझे टिकट की बात हो सकती है, जहां जाति के नाम पर, मगर नहीं, मैं कभी आत्मा को दूषित नहीं करता अपने को। स्वामी दयानंद को मैं भूलता नहीं हूं। आप अगर कहोगे तो मैं फिर और स्पीड पकड़ूंगा। बताओ, चुनाव लड़ लूं कि नहीं लड़ूं? बता दो। और ये छोड़ के ना जाइयो। जिस तरह आपका ये तूफानी दौर आओ, इसी तरह तूफानी वोट आओगी। मेहरबानी खोलो साहब। तो साथियों, मैं वैसे नहीं वो कराता, ना कसम खुआता हूं भाई। आप भी मदद करो। आपका अपना चुनाव होगा, आपका अपना संगठन होगा, आपका अपना सिस्टम है, और मैं भी ठल्ली नहीं बैठता भाई। ये देखियो बोले, ये बोले ये गर्मी में मारेगा, हमने भी और ज्यादा फिरना पड़ा। मैंने कहा इबे तो पसीना लिखड़ा, तुम भी फिरो। ने बोले जी एक तो गलिया में फिरे। मैं कहा गलिया में तो एक हाथी भी लिखड़ा था। एक बार मैंने देखा था भाई धड़ोले में, पुरानी बात है, तो दिखता नहीं हो। गली वही की वही है, कुछ नहीं है। अपनी जन्मभूमि, अपने हल्के को उठाएंगे। ये लोग दाव सा लगाते हैं, कहते हम चुनाव लड़ेंगे जरूर। मैंने कहा पीछे क्यों नहीं लड़ा था? बस सूख हो गई। उससे पीछे भी एक बार लड़के पीछे क्यों नहीं लड़े थे? कुछ लोग बाई चांस राजनीतिक हैं। आपका भाई बचन सिंह आर्या है, पूरी तरह से इस मिट्टी से प्रेम है, आपसे प्रेम है। एक तो गारंटी आपको है, एक ऐसे आदमी के साथ लग लिए, लोगों में हो गई तो उसका मानस हो गया, वो चुनाव ही नहीं लड़े, हो गया मुंडा बना। मगर एक गारंटी आपने है यहाँ पर कि भाई बचन सिंह आर्य चुनाव तो लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए इस माल में कोई बात है कौन नहीं। हारा हुआ एमएलए भी एक एमएलए की तरह माना जाता है, वो जीत जाए जिस पार्टी की सरकार। ये चलो सारे भाई मिलकर करते हैं, फिर भाई कोई बात नहीं, मगर जिम्मेवारी बनती है। मुझे अपने हल्के से प्यार है, खूब काम करेंगे। और अगर चुनाव जीत का तो फिर और डूंडे ठा देंगे। अपना फ्री हैंड है, उड़ी दस्तक नहीं करा दूंगा बीडीओ और जेई के, तो मेरा नाम बचन सिंह आर्य नहीं। दफ्तर में जाकर के दस्तक कराने की जरूरत नहीं, आपके साइन कराने के लिए यही पर आऊंगे मेंबर और सरपंच होकर गांव के आदमी। पहले किया है ऐसा, खाली ये नहीं कि मैं आज कह रहा हूं। तो साथियों, सारे प्यार से रहो, एकता से रहो। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के जो दौरा किया गया है गांव का, वो किस उद्देश्य से रखा गया है? आज का ये दौरा हमारा जन संपर्क अभियान है। अभी जगाधरी में मीटिंग हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और विपिन देव जी ने, जो आदरणीय प्रभारी, उन्होंने कहा था कि अपना जनसंपर्क अभियान चलाओ। तो ये उसी योजना के तहत जनसंपर्क अभियान है, साथियों को जोड़ने का। और दूसरा ये कि मैंने चुनाव लड़ा था, उधर काफ़ी गांवों में गया, कुछ गांव मेरे रह गए थे धन्यवाद करने के लिए, बीच में कोरोना आ गया था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वोट दिए थे। 54,000 वोट लोगों ने दिए। थोड़े से वोटों की कसर रह गई थी, मगर मेरा हमेशा रहता है कई चुनाव लड़े कि मैं जाकर के जिन्हें वोट दिए या जो नहीं दे पाए, तो उनका मैं धन्यवाद करने के लिए आता हूँ। उसी तहत आज ये पिल्लू खेड़ा ब्लॉक का दौरा 3 दिन का है। पिल्लू खेड़ा गाँव से शुरू हुआ था और 5 गांव हैं, अभी दड़ोली से आगे बरताना और दूसरे गांव में, कल फिर इसी तरह से। तो ये आपस में प्रेम प्यार और ये जन संपर्क अभियान है, इसलिए। तो लोगों का कितना प्यार मिल रहा है इस जन संपर्क अभियान में? कितनी जो भीड़ है, कितनी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं आपसे मिलने के लिए? आप देख ही रहे हैं पिल्लू खेड़ा की चौपाट भी कैसे 36 सुराग। मेन बात है कि सभी जातियों की थी, किसी गोत की या किसी एक उसकी नहीं थी। और दड़ोले में भी आपने देखा कि तिल डालने की जगह चौपाट में आपके सामने है, आपने उनके फोटो चित्र भी लिए हैं। तो तिल डालने की भी जगह नहीं थी। लोगों का प्यार और अपनापन पूरी तरह से मिल रहा है। तो यही जनसंपर्क अभियान के लिए मैं अभी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो कोई समस्याएं भी आपके सामने आ रही है कि गांव में किसी प्रकार की समस्या
समस्या जो लोग आपको बता रहे हैं? अभी यहाँ सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच बोल रहे थे देशवाल साहब जी। कि जो हमने पहले मांग रखी थी सरपंच बढ़ते ही, वो सारी मांग हमारी पूरी होगी। उसके लिए धन्यवाद आपके सामने इन्होंने किया है। आगे भी उन्होंने कहा भी कोई भी कागज़ आप लिख कर दीजिए और अपने पोर्टल पर जो मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बना रखे हैं उस पर डाल दो और एक कागज़ मुझे दे दो। आपके सारे काम होंगे जो सही और जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। आपका बड़ा अच्छा दोनों ये चैनल यहाँ पर आए हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।